गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए देश धर्म के कुछ और क्वेश्चन करें। आज चैप्टर हम कंप्लीट भी करना है। तो एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्तों की ईंट होने की क्या प्रायिकता है? ठीक हो गया। A card from a pack of 52 cards is lost. A card from a pack of 52 cards is lost. From the remaining cards of the pack, 2 cards are drawn and are found to be both diamonds. Find the probability of the lost card being a diamond. ठीक हो गया। तो एक पत्ता खो गया है और वो ईंट का पत्ता है या नहीं है, कुछ मान लेते हैं। देखिए, माना ताश के पत्तों की गड्ढे है ना, 52 पत्तों की, ठीक है। ये पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक कार्ड लॉस्ट हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं, माना E1 खोए गए पत्ते की खोया गया पत्ता ईंट की घटना है, ठीक है। लॉस्ट कार्ड इज, ठीक है, लॉस्ट कार्ड आपका क्या हो गया? ये ईंट का पत्ता है आपका, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आप देखिए, इसके बाद चलिए, खोया गया पत्ता ईंट का पत्ता है, ईंट के पत्ते की घटना है। E2 मैंने माना खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है, ईंट का नहीं है, ठीक है। दो बातें, एक पत्ता लॉस्ट हुआ है, एक कार्ड लॉस्ट हुआ है, ठीक है। यदि हम ये कहें कि E1 वो खोया गया जो पत्ता है, वो जो लॉस्ट कार्ड है वो किसका है? वो ईंट का है। उस घटना को E1 मान लेते हैं और E2 मान लेते हैं कि खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है। दो ही बातें हो सकती हैं, एक पत्ता खो गया है तो या तो वो ईंट का पत्ता है या ईंट का पत्ता नहीं है, ठीक हो गया। और एक घटना और मान लेते हैं, माना ये घटना खोए गए पत्ते की है, ठीक है। पत्ता खो गया है, उस घटना को हम ए से दिखा रहे हैं। E1 खोया गया पत्ता ईंट का है, E2 खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है, और ए घटना खोया गया कोई पत्ता है, एक पत्ता खो गया, वो घटना क्या ए। अब आप देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 खोए गए पत्ते की ईंट का होने की प्रायिकता, ईंट का होने की प्रायिकता कितना हो गया? इसमें खोया गया पत्ता आपका ईंट का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा 13/52 और ये हो जाएगा, ये हो गया 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है, ठीक है दोस्तों। भाई, पैक ऑफ जो कार्ड होता है उसमें ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं, ठीक है। 13 ईंट के हो गए, 13 आपके पान के हो गए, 13 आपका हुकुम का हो गया, 13 आपका चिड़ी के हो गए, 4 टाइप के कार्ड बताए थे ना आपको, ठीक है। तो ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता, एक पत्ता उसके ईंट के होने की प्रायिकता क्या है? 13/52 1/4 हो गया। अब खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालेंगे? वो निकल जाएगा 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ E1।
खोया गया पत्ता ईंट का है और खोया गया पत्ता ईंट का नहीं, तो पूरा सैंपल स्पेस बना देंगे। ठीक है, 13 पत्ते क्या है, ईंट के हैं, और 39 पत्ते किसके हैं, ईंट के नहीं है, तो कुल मिला के 52 कार्ड्स हो। ठीक हो, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, दिस इज इक्वल टू 3/4। तो यहां इंफॉर्मेशन मैं अलग से भी नोट कर लेता हूं। E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी 1/4 है, E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी मेरे पास कितना है, 3/4 हो गया। ठीक है, अब देखिए खोया गया पत्ता, पत्ता खो गया है, उसकी प्रायिकता, जबकि वो किसका है, ईंट का है। ठीक है, पत्ता खो गया है, पत्ते खोने की प्रायिकता, जबकि वो ईंट का है। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा आपके पास, देखिए आप क्या करेंगे, जब एक पत्ता आपका ईंट का खो गया, वो कह रहे हैं कि खोया गया पत्ता ईंट का है, ईंट का पत्ता खो गया है, तो अब टोटल कितने रह गए, वहां 51 रह गए पैक में। एक पत्ता खो गया है ना, और वो हम कह रहे हैं वो ईंट का है, मैंने यहां लिख दिया, एक कंडीशनल प्रॉपर्टी बन गई, खोया गया पत्ता ईंट का है। और एक क्या आप कह रहे हैं, खोया गया पत्ता घटना खोए गए पत्ते की है। ठीक है, ठीक है, तो घटना है, एक ही प्रायिकता क्या हो जाएगी, आप देखिए उसके बाद कर क्या रहे हैं, 2 पत्ते निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसमें से 2 पत्ते निकाल रहे हैं, एक पत्ता तो खो गया, तो लॉस्ट हो गया। ठीक है, और हम कह रहे हैं वो ईंट का पत्ता है, उसके बाद 2 पत्ते और निकालने हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, उन पत्तों के ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता, अब 12 रहेगा ना, टोटल 12 ईंट के पत्ते हैं, तो 12 में से 2 पत्ते लेने, 12C2 डिवाइडेड बाई टोटल कितने पत्ते हैं, अब 51 हो गया वहां, 51C2। ठीक है, 12 कार्ड रह गए किसके, ईंट के। भाई कहानी क्या है, कहानी ये है कि एक पत्ता खो गया, अब हमने कहा कि वो माना ईंट का पत्ता है, क्योंकि एक प्रॉब्लम है। अब 2 पत्ते निकालने हैं उसके बाद। ठीक है, और वो दोनों यदि ईंट के पत्ते हैं तो 12C2, ठीक है, डिवाइड बाय 51C2। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व करेंगे, तो आप सॉल्व करने के बाद आपके पास आज आ क्या जाएगा, दिस इज इक्वल टू 12C2, 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 50। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है, जो पत्ता खोया वो ईंट का नहीं था, और तब 2 पत्ते निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, भाई एक पत्ता जो खोया है वो माना ईंट का नहीं है, तो ईंट के पत्ते वहां कितने रह गए, पूरे 13 रह गए, और अब 13 में से 2 पत्ते लेने हैं। ठीक है, ठीक है, 2 पत्ते लेने हैं, वो कह रहे हैं आपको ईंट के पत्ते हैं, जो 2 पत्ते ले, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। तो अब ईंट के पत्ते कितने हैं, 13C2 डिवाइडेड बाई 51C2। पत्ता तो एक को ही रखा ना, तो टोटल में से एक हो गया, तो कितना रह गया, 51 में से 2 पत्ते लेंगे, 51C2, और ईंट का पत्ता नहीं खोया है। E2 क्या घटना है, खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है, वो खोया गया पत्ता ईंट का नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ईंट के पत्ते कितने हैं, 13 है, तो 13C2 ओवर 51C2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 50। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए, इसको भी मैं यहां लिख लेता हूं, कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ E1 वो आपके पास आ गया 12 इंटू 11 होगा 51 इंटू 50, और कंडीशनल प्रॉपर्टी ऑफ A ये हो जाएगा आपका 13
इंटू 12 डिवाइड बाई 51 इंटू 50। ठीक हो गया। अब आपको निकालना क्या है, देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है, उसको देखिए प्रोबेबिलिटी निकालनी क्या है, लास्ट में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। उसको देखिए आप, खोए गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता क्या है। खोए गए पत्ते की ये घटना आपने खोया गया पत्ता माना है। खोए गए पत्ते की आपको दिखा रहा है, पत्ता खोया है, उसकी ईंट होने की प्रायिकता क्या है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, खोया गया पत्ता ईंट की घटना है, खोए गए पत्ते की ईंट का होने की प्रायिकता। तो अब आप देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन बेस थ्योरम लगा लीजिए, इनटू ये आपके पास आ गया रेस्टेंट। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। ठीक हो गया। अब ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी, ये आपको दिया हुआ है 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 50, 4 डिवाइडेड बाई, जो यहाँ है वो यहाँ है, तो सेम आप कॉपी कर लीजिए, 1/4 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 51 इंटू 50, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, 3/4 इंटू 13 इंटू 12 होगा 51 इंटू 50। ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए इनका जो डिनोमिनेटर वो सेम है, तो कैसे लिख दोगे, दिस इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 51 इंटू 50, 4 डिवाइडेड बाई, यहां भी एलसीएम ले लीजिए, 4 इंटू 51 इंटू 50, ऊपर हो जाएगा 12 इंटू 11 प्लस 3 इंटू 13 इंटू 12। ठीक हो गया। ये ऊपर जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इसको कैंसिल कर देगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू नाउ ये बन गया, ठीक है दोस्तों, 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 11, ठीक हो गया, प्लस 3 इंटू 13 इंटू 12। ठीक हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से ले लेते हैं 12 कॉमन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12 कॉमन ले लो तो 11 प्लस 3 इंटू 13, इससे आप कहीं कर दिया, तो ये कितना हो गया 11 बाई, ठीक है दोस्तों, 39 और 11 कितना होगा 50 होगा, तो 11 बाई 50 आ गया। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करके ये आपके पास कितना गया 11 बाई 50। ठीक है, खोए गए पत्ते की ईंट होने की प्रोबेबिलिटी आपके पास कितना हो गया 11 बाई 50। ठीक है, तो कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को भी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, देखिए आप किस टाइप से आप क्वेश्चन करें। बहुत सारे क्वेश्चन हमने बेस थ्योरम से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन तो कर दिए हैं, एक एक क्वेश्चन कर दिया है, कहने का मतलब कि एक एक क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, अब आप इन क्वेश्चन को देखें, सब कुछ आपके पास YouTube चैनल पर उपलब्ध है, सारे क्वेश्चन वहां अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन नंबर 13 और देखिए आप। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। 13 देखिए दोस्तों, ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है तथा ये बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है, तो वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता क्या है।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक ट्रूथ इज 4/5, ए क्वाइन इज टॉस्ड, ए रिपोर्ट दैट ए हेड appears, the probability that actually there was head is। अब आप देखिए दो बातें हैं, ये कह रहे हैं कि ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता, इसका मतलब 4/5। ये कह रहे हैं कि ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता क्या है, वो ट्रुथ बोलता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/5। इसका मतलब असत्य भी बोला जा रहा है, पूरी 1 नहीं ना प्रोबेबिलिटी, तो असत्य भी है। तो मान लेते हैं, माना टी सत्य बोलने की घटना है, कि मानना बहुत जरूरी है, ऐसा लिखना बहुत जरूरी है, सत्य बोलने की घटना है, ठीक है। और एफ सत्य न बोलने की घटना है, सत्य न बोलने की घटना है, ठीक है। और एक तीसरी बात है कि एक क्वाइन टॉस किया जाता है और हेड या टेल वाली बात है, तो एक सिक्का उछाला जाता है, तो ये बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है। तो एच मैं क्या मान लेता हूं, माना ये चित्त प्रकट होने की घटना है, चित्त प्रकट होने की घटना है, ठीक है। मतलब सच बोलने की प्रोबेबिलिटी, सच बोलने की घटना टी, सच न बोलने की घटना फॉल्स, और जो क्वाइन टॉस किया गया है तो हेड निकलने की घटना को मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पी टी सत्य बोलने की प्रायिकता या सच बोलने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी टू स्पीक ट्रूथ कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, ये आपको दिया हुआ डेफिनेशन, दैट इज 4/5। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है, ठीक है। तो पी एफ असत्य बोलने की प्रायिकता या सत्य न बोलने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1 - 4/5 इज इक्वल टू 1/5। दो बातें होती है, तो आदमी सच बोलता है झूठ बोलता है। यदि सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है तो असत्य बोलने कैसे निकालोगे, 1 - 4/5, पूरा 1 होगी प्रोबेबिलिटी, तो 1/5 है, ठीक है। अब एक क्वाइन टॉस किया है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकलने की प्रायिकता, जबकि सच बोला गया है, सत्य बोला गया है कि हेड निकला है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। अब एक क्वाइन टॉस किया है तो या तो हेड गिरेगा या टेल गिरेगा, तो 1/2 हो जाएगी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिरा है परंतु बोल झूठ रहे हैं, असत्य बात हो रही है, ठीक है। हेड गिरने की प्रायिकता, हेड निकलने की प्रायिकता, ठीक है दोस्तों, जबकि बोला क्या जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, कहने का मतलब वो टेल था, ठीक है। भाई क्वाइन टॉस किया, हेड गिरने की प्रायिकता 1/2, टेल गिरने की 1/2, सच बोला गया है तो प्रोबेबिलिटी 1/2, चित्त निकलने की प्रायिकता, एक क्वाइन टॉस कर रहे हैं, अब यहां पर क्या वो झूठ बोल रहे हैं कि हेड निकला है, इसका मतलब टेल निकला, तो टेल निकलने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी, 1/2, ठीक है। अब क्या है, वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, चित्त प्रकट हुआ है, ठीक है, चित्त प्रकट हुआ है, टेल निकला है, वास्तविक रूप में, मतलब सीधी सीधी बात है कि सत्य बोला जा रहा है, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, आप समझ रहे हैं, मतलब वास्तविक रूप में चित्त निकलने की प्रायिकता, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज ए हेड, एक वहां हेड है, वास्तविक रूप में सत्य बात है कि वहां हेड है, सत्य बात बोलने की प्रायिकता कि वहां हेड है वहां, सच बोलने की प्रायिकता, वास्तविक रूप मतलब यथार्थ, आप जो सही बात बोल रहे हैं,
तो ये ट्रूथ निकालने की प्रॉपर्टी चाहिए, जबकि हेड निकला है। तो आप लगा लीजिए, ये कितना हो गया रेस्टेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, प्लस एक तो ट्रूथ बोलने की है टी, और एफ क्या है, फॉल्स बोलने की है एफ। ये ठीक हो गया। तो दो बातें हैं, एक टी है, दूसरा क्या है, एफ है। ये दोनों पूरा सैंपल स्पेस बना रहे हैं, तो एक टी के रूप में आ गया, यहाँ पर एफ के रूप में आ गया। ठीक है, किस थ्योरम से, बेस थ्योरम से। तो यहां मैं लिख लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टी दैट इज 4/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस फॉल्स ये 1/5 है। बाकी आपके पास और क्या क्या इंफॉर्मेशन है, ये भी आपका 1/2 है और ये भी आपका 1/2 है, सब हमने निकाला हुआ है। ठीक है, बस ये वैल्यू सभी पुट करते हैं डिस्टेंट और आपके पास आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब बेस थ्योरम, आपका बेस बिल्कुल फिट हो गया होगा, किस ढंग से बेस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक हो गया, ये प्रॉपर्टी आपको चाहिए, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, ये है 4/5 इंटू ये प्रोबेबिलिटी 1/2 डिवाइडेड बाई 4/5 इंटू 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/5 इंटू, ठीक है, ये वाला, ये भी 1/2 है। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा। देखिए यहां भी दोनों कैल्शियम वही आएगा, इसको कर लीजिए 4/5 इंटू 2 रहने दीजिए, कटेगा 4/5 इंटू 2, 4 प्लस यहाँ 1 आ जाएगा, एल्शियम दोनों का 5 इंटू 2। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, ऊपर जाके यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी आपकी आ गई, दिस इज इक्वल टू, ये तो ऊपर जाके इससे कट जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा आपके पास, 4/, देख लीजिए 4/5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5/5 इंटू 2, ये हो जाएगा 4/5। ठीक है दोस्तों, इसकी प्रॉपर्टी आपके पास 4/5 है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो इसमें जो ये तो मल्टीपल चॉइस वाले थे, तो इसका ए वाला आंसर सही है। ठीक है, 13 का ए आंसर सही है। अब द लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, देखिए वो भी एमसीक्यू है, एमसीक्यू आने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो 6 पार्ट होते हैं, 100 मार्क्स के 6 एमसीक्यू आते हैं। इसमें बुक में एमसीक्यू जितने दिए हुए हैं उनको सब कंप्लीट कर लीजिए स्टूडेंट। अब आप देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए आपको दिया हुआ है ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो निम्न में से कौन ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपके पास दे रखा है ए इज सबसेट ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी गिवन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑफर। ए की 100 प्रतिबंधित प्रायिकता जबकि बी घटना होती है, तो आप जानते हैं इसको कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी
डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, ये छोटा है ये बड़ा है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ए बी का सबसेट है तो ए और बी में क्या कॉमन होगा, ए तो कॉमन होगा, ठीक हो गया, सबसेट है ना, जैसे बी है और ये क्या है, इसके अंदर ए है, ए है और ये बाहर वाला क्या है, बी है, तो यदि मैं ए और बी का इंटरसेक्शन बनाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए आएगा, और यदि मैं इनका यूनियन बना लूं तो मेरे पास क्या जाना है, बी आ जाएगा, इन दोनों का यूनियन ले लूंगा दोनों सेटों का तो मेरे पास डी आ जाएगा, ठीक हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, हमने कहा ए सबसेट ऑफ बी है तो ए इंटरसेक्शन बी ए हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने क्या लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आप जानते हैं किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी ए क्या एक से कम होती है, माना आपको कोई इवेंट दे दिया ए, तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन कभी आपके पास ऐसा पूछा जा सकता है, वैसे हाई स्कूल स्टैंडर्ड का है कि किसी घटना की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच होती है, 0 भी हो सकती है, ठीक है, 0 भी हो सकती, जो असंभव घटनाएं हैं, जैसे डाइस फेंका तो प्रोबेबिलिटी टू गेट द नंबर 7, आपने डाइस फेंका तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है। आपने डाइस फेंका 1 से लेकर के 6 तक किसी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, तो श्योर इवेंट हो गई, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1, मिनिमम आपका 0 और बाकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच होती है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, आप जानते हैं। तो बी की प्रोबेबिलिटी या तो 1 होगी या 1 से कम होगी, ठीक है। अब आप देखिए यहां आप देख रहे हैं ये जो डिनोमिनेटर है 1 से लेस के हिसाब में देखिए 1 से छोटा, तो 1 से छोटे नंबर को जब यहां डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो वो नंबर क्या बन जाता है, बड़ा बन जाता है। जैसे मैं 2 को, ठीक है, 1 से छोटे नंबर से डिवाइड कर दो और बड़ा हो जाएगा, 1 से छोटा नंबर क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 0.1 लिया, 0.1 से 2 को डिवाइड कर रहा हूं, ये 20 बन जाएगा, पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। 2 है, 2 को मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, 0.2, ये भी 1 से छोटा है तो ये कितना बन गया, ये आपका 10 बन गया। तो कहने का मतलब हुआ कि 1 से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो पूरा फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है, तो कहने का मतलब कि ये काफी बड़ा हो जाएगा, किससे, ए से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, क्योंकि 1 से छोटे नंबर से जब इसको डिवाइड करेंगे पूरे फ्रैक्शन को, तो इस फ्रैक्शन की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 2 बातें हैं ना भाई, यदि आपने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका 1 है, यदि 1 है तो ये तो 1 हो जाएगा, तो उस स्थिति में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, उस स्थिति में वो इसके बराबर होगी। परंतु यदि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज लेस देन 1, बी की प्रोबेबिलिटी 1 से कम है, तो यहां 1 से छोटी नंबर जब रखूंगा तो ये वाला बहुत बड़ा बन जाएगा, ये पूरा बड़ा बन जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि ये इससे बड़ा हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पी आर, ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन पी ए हो जाएगा। अब दोनों को मैं यदि मिला दूं तो मेरे पास आएगा क्या, आपके पास 2 बातें आ रही हैं, एक बात हो रही है आपके पास, एक तो हमने कहा ये आपके पास आ रहा है कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और दूसरी स्थिति मैं क्या कह रहा हूं, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बड़ा हो रहा है। इस स्थिति में जब
जब डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 से कम होगी तो इसकी वैल्यू पी से बड़ी हो जाएगी, और जब इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसकी वैल्यू पी के बराबर हो जाएगी। इन दोनों को मैं मिला लूं तो मेरे पास आएगा क्या, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इनइक्वालिटी। आप जानते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास निकल जाएगा, जो आपका सी ऑप्शन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ये सर इसको मैंने मिला दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही। ठीक है, इस प्रकार से 14 के 14 क्वेश्चन हमने बेस तरह के कर दिए हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है इस चैप्टर से, इसलिए 14 क्वेश्चन को आप बिल्कुल तैयार करें। ठीक है, तो अब इसके आगे का चैप्टर में भी करना है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।